आदर्श सेकेंडरी स्कूल भोपाल। उपविषय समास। बेटा सबसे पहले हम जो जानेंगे कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बेटा आपको याद रखना है, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उनसे क्या बनती है, संधि, और जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, समास। समास के कितने भेद हैं, 6। समास के मुख्य 6 भेद हैं। बेटा इसके भेद कैसे याद रखेंगे, मास आया है, एक वर्ष में 12 मास होते हैं, तो 12 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। समास में कितने भेद होते हैं, 6। नंबर 1 अव्ययभाव समास। ठीक है बेटा, समास के 6 भेद हैं, उसमें से सबसे पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास एंड छठा है बहुब्रीहि समास। बेटा बहुब्रीहि समास, बेटा सबसे पहले है अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान, मतलब पहला पद क्या होगा, इसमें प्रधान होगा और पहला पद क्या होगा, छोटा। बेटा ये पहचानने की ट्रिक क्या है कि पहला पद छोटा होगा। उदाहरण प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, तो पहला पद क्या आ गया इसमें, प्रति। आ जन्म, आ प्लस जन्म, आ देखो छोटा है ना, इसमें ज़्यादातर 99% ये ट्रिक काम करती है बेटा। सहर्ष, स प्लस हर्ष, यथा संभव, यथा प्लस संभव, तो संभव से छोटा है ना यहाँ। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल। बेटा इसमें पहचानने की एक और ट्रिक है, वो है कि इसमें जो सबसे पहले है वो क्या आएगा, उपसर्ग। एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। हाथों हाथ, दिनों दिन, हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन, दिन प्लस दिन। बेटा इसमें दोनों सेम आ गए ना, हाथ हाथ, दिन दिन, तो ये क्या है, अव्ययभाव समास। सेम आ जाए तो भी अव्ययभाव समास होते हैं, उपसर्ग आ जाए पहले तो भी अव्ययभाव समास होते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ट्रिक, दूसरा पद छोटा होता है। दूसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, तो दूसरा पद ही क्या होता है, इसमें छोटा होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, करना पूर्ण, करना से पूर्ण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, शिव आल्या, शिव का आल्या, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम मतलब सब पुरुषों में उत्तम। बेटे इसमें देखो जो इसमें समास बना है, राजा का कुमार आया तो आप, मैंने बोल दिया कि समास बनाना है, तो समस्त पद बनाने के लिए आप क्या करेंगे, राजकुमार लिख देंगे, मतलब का क्या हो जाएगा इसमें, लोप। मैंने बताया है ना कि इसमें बीच का अक्षर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। बेटा तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष के आगे 6 भेद होते हैं। सबसे पहले समास के 6 भेद होते हैं, इसके बाद तत्पुरुष जो इसकी एक टाइप है, इसका भेद है, उसके भी आगे 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष, जिसमें किसका लोप होता है, को का। तो दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें किसका लोप होता है, से के द्वारा। समझ आया बेटा। इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में किसका लोप होता है, के लिए, का। 2 चीज़ें आती हैं संप्रदान में, के लिए और का। संप्रदान किसी को साधन बनाते हैं काम करने के लिए। इसके बाद आएगा अपादान। अपादान किसी से अलग होना, जिसमें से, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, से आ गया तो यह से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे पाप से मुक्त, ऊपर भी मैंने उदाहरण दी हुई है। इसके बाद बेटा आएगा संबंध तत्पुरुष। का, के, की का लोप होता है इसमें, जिसमें शिव आल्या, शिव का आल्या, तो आल्या किससे संबंधित है, शिव से संबंधित है, तो का लोप हो गया। अधिकरण में, पर, इस बेंच पर
बच्चा बैठा है, तो उस बेंच पर उस समय किसका अधिकार है? बच्चे का अधिकार है। तो यहाँ परन का क्या हो जाएगा? पर का क्या लोप हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसके बाद आएगा बेटा कर्मधारय समास। क्या आएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसके है? जैसे समास का भेद है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। समझा है बेटा? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसका पहला पद क्या होता है? विशेषण, जिसकी तुलना दूसरे पद से की जाती है और विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या ट्रिक है पहचानने की? इसमें एक तो है जो शब्द का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और एक है के समान। जो है जो या के समान दोनों में से किसी एक का होगा। जैसे चरण कमल, तो मैंने कहा था ना पहले पद में विशेषता चरण कमल, तो इसमें कमल के समान चरण। चरणों की तुलना किससे की गई? कमल से। महापुरुष, महान है जो पुरुष। देखो बेटा पहले में के समान आ गया, दूसरे में है जो, तो मैंने यही आपको ट्रिक बताई है जो और के समान दोनों में से कोई एक चीज आई तो कर्मधारय समान हो जाएगा। मृग नयन, मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि। देखो बेटा इन सभी एग्जाम्पलों से आपको क्लियर हो रहा है उदाहरणों से कि इसमें है जो और के समान आया। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक, वह द्विगु समास कहलाता है। पहला पद क्या होता है इसमें? संख्यावाचक। बेटा संख्या आपको पता लग गया ना, इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो गया आपको कि संख्यावाचक किससे कहते हैं। इसकी परिभाषा संख्या द्विगु में क्या आती है? संख्या आती है। तो संख्या, जहाँ संख्या आ गई तो वहाँ आपको क्या पता लग जाएगा? द्विगु समास है। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। चौराहा मतलब चार, त्रि मतलब तीन और तिरंगा मतलब तीन। इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बेटा निशानी है, इसमें और शब्द का प्रयोग होता है। जैसे विलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा जा एवं लगता हो, और लग सकता है अथवा जा एवं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बेटा एक तो दोनों प्रधान होते हैं, दोनों क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे विलोम शब्द होते हैं, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष। समझा है बेटा? द्वंद्व समास बिल्कुल सिंपल है। इसकी क्या ट्रिक है इसे पहचानने की? जय क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, और इसमें और अथवा जा एवं इन चारों में से कोई एक शब्द लगता है। इसके बाद बेटा आपको आएगा छठा बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। बेटा बिल्कुल इजी है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया था और लगता है, अथवा लगता है, जब जो का साइन है, जब उपसर्ग लगता है, जो भी मैंने बताया था, चरण कमल के समान है, जो ऐसे है ना, तो इसमें जय सब नहीं होता। इसमें क्या होता है? जो भी हम लिखेंगे कुछ अलग अर्थ निकलेगा, कुछ अलग अर्थ निकलेगा। जैसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करते हैं, उसमें अलग अर्थ निकलता है, इसमें भी अलग अर्थ निकलेगा। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात चार भुजाएं किसकी होती है बेटा? विष्णु जी की होती है ना। पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं बेटा। ये एक इसकी और ट्रिक है पहचानने की कि जो बहुब्रीहि समास होते हैं सारे क्या होते हैं? पर्यायवाची ही होते हैं। लंबोदर, लंबोदर हम किसे बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। लंबा है जिसका उदर। दशानन, दश मतलब दस, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। बेटा इसमें एक बात और बतानी चाहूँगी मैं कि जैसे चतुर्भुज, आप कहेंगे कि मैम जहाँ तो चतुर्भुज है, चतुर आ गया तो चार आ गया तो द्विगु समास है। तो बेटा इसमें जय एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ आपको जय द्विगु समास भी लिख सकते हैं और बहुब्रीहि भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको MCQ डाले गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उससे यदि प्रश्न ऐसा दिया गया हो कि उसमें कर्मधारय, द्विगु तथा व्रीहि तीनों दिए गए हों,
तो आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है? बहुव्रीहि का। किसका प्रयोग करना है? बहुव्रीहि का। जैसे नीलकंठ, बेटा नीलकंठ में नीला है जिसका कंठ, तो नीला है जिसका कंठ तो शिव आ गया ना, तो शिव बहुव्रीहि तीसरा अर्थ निकल गया। वैसे ये क्या बन रहा है? कर्मधारय समास बन रहा है। नीला है जो कंठ मतलब शिव जी, तो नीला है जो कंठ से आपको क्लियर हो गया है, जो कर्मधारय भी बन रहा है बहुव्रीहि भी बन रहा है। तो अगर आपको कर्मधारय बहुव्रीहि में टिक करने को नहीं किया गया, सिंपल बताना है, तो आप बहुव्रीहि भी बता सकते हैं, कर्मधारय भी। लेकिन अगर आपको इसमें ही बता दिया गया कि आपको इनमें से टिक करना है बहुवकल में, तो आप किसे टिक करेंगे? बहुव्रीहि को टिक करेंगे अगर उसमें बहुव्रीहि है, अगर नहीं है तो कर्मधारय को टिक करेंगे। धन्यवाद।